Hello and assalamualaikum everyone. Welcome back to I Am Solutions. So I'm back with another video. So as previous video, I was teaching about the chapter measurement, and here is the again another lecture that is about measuring instruments. अच्छा, जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लेंथ हो, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो बेसिकली किस लिए यूज होते हैं? वो हमारे लिए यूज होते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए, मास को मेजर करने के लिए, टाइम को मेजर करने के लिए, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। बट आपके सिलेबस में बहुत प्रिसाइज है, जिसमें सिर्फ लेंथ है, टाइम है और मास है। सो लेट्स सी। बेसिकली हमारे पास डिवाइसेस, हमारे पास यहाँ पे लेंथ को मेजर करने के लिए चार डिवाइसेस है। एक है मेजरिंग टेप, सेकंड इज मीटर रूल, थर्ड इज वर्नियर कैलिपर और फोर्थ इज माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज। ये हमारे पास चार हैं। अब हम उनको थोड़ा सा डिटेल में अंडरस्टैंड करते ताकि आपके लिए इजी हो जाए एमसीक्यूज को सॉल्व करना। सो बेसिकली मेजरिंग टेप किस लिए यूज होता है? मेजरिंग टेप में सेवरल मीटर्स होते हैं, ठीक है, जिसकी एक्यूरेसी 0.1 सेंटीमीटर्स होते हैं, ठीक है। ये किस लिए यूज होता है मेजरिंग टेप? ये लॉन्ग लेंथ के लिए, कर्व ट्रैक्स के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, लॉन्ग लेंथ का मतलब जैसे आपके पास एक वॉल है, ठीक है, आपको कहा है कि इस वॉल को मेजर करो, तो आप किस चीज से मेजर करोगे? मेजरिंग टेप से मेजर करोगे, ओके। क्योंकि इसमें अराउंड आराम से सेवरल मीटर्स होते हैं, अच्छी खासी वैल्यू आ जाती है, मतलब वैल्यूज अवेलेबल होती है आपकी, जो आपके पर्पस के लिए यूज करो तो वो यूज हो जाता है। कर्व ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आपको कोई बॉल का सर्कमफेरेंस मेजर करना है, तो आप उसको आराम से मेजर कर सकते हो। मेजरिंग टेप बेसिकली दिखता है कैसे? मेजरिंग टेप ऐसा दिखता है, ठीक है, ये आपके घर में जरूर होगा, ठीक है। मेजरिंग टेप नहीं है तो आप अपने यू गाइस कैन आस्क फ्रॉम योर फादर, उनके पास तो जरूर होगा, ओके। मीटर रूल हमारे पास सेकंड चीज है। मीटर रूल को हम स्केल भी कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास फिक्स्ड होता है 100 सेंटीमीटर तक, इसके ज्यादा हमारे पास नहीं होता। इसकी एक्यूरेसी 0.1 सेंटीमीटर तक होती है। ये बेसिकली स्ट्रेट लेंथ के लिए यूज होता है, जो कि लेस देन या इक्वल टू 1 मीटर हो। मीटर रूल हमारे पास एक सिंपल है, ठीक है। अब मैं मीटर रूल की आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब आपके पास क्या हुआ कि एक स्टूडेंट है, उसने क्या कहा कि जो है ना, मैं एक हाइट से बॉल फेंक रहा हूँ, ठीक है। उसने जितनी हाइट से बॉल गिर रही है, तो उसको हम किस चीज से मेजर करेंगे? उसको हम मेजर करेंगे मीटर रूल की हेल्प से, ओके। स्ट्रेट, बेसिकली स्ट्रेट चीजें के लिए यूज होता है। फिर हमारे पास थर्ड चीज होती है, जैसे कॉल वर्नियर कैलिपर। इसकी फिर रेंज जो है सिर्फ 15 सेंटीमीटर तक होती है और इससे ज्यादा नहीं होती, ठीक है। इसकी एक्यूरेसी 0.01 सेंटीमीटर तक होती है और ये बेसिकली इंटरनल डायमेंशन या डायमीटर्स के लिए यूज होता है, या एक्सटर्नल डायमेंशन या डेप्थ के लिए। वर्नियर कैलिपर की पिक्चर हमारे पास ऐसे है, ठीक है। ये हमारे एक्सटर्नल जॉर्स है, जिससे हम इंटरनल डायमीटर मेजर करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास ये, सॉरी आई हैव सेड दैट रॉन्ग, गलत बोल दिया थोड़ा सा। ये एक्सटर्नल है तो ये एक्सटर्नल डायमीटर्स के लिए होता है, एक्सटर्नल डायमीटर के लिए, और ये इंटरनल है तो ये इंटरनल डायमीटर्स के लिए यूज होता है, ठीक है। ये एरिया हमारा डेप्थ मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। आपको ना कोई लेबलिंग्स याद करनी है, बट आपको जो है ना इस पिक्चर की विजुअलाइजेशन आती हो कि वर्नियर कैलिपर है, यहाँ इस साइड से इंटरनल डायमीटर और यहाँ से एक्सटर्नल डायमीटर और यहाँ से डेप्थ मेजर होती है बेसिकली, ठीक है। फिर हमारे पास फोर्थ वन एंड द लास्ट वन टू मेजर द लेंथ इज दैट इज माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज। इसकी रेंज भी 6 सेंटीमीटर तक होती है और इसकी एक्यूरेसी 0.01 सेंटीमीटर या 0.01 मिलीमीटर तक होती है। 6 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होती। माइक्रो का मतलब होता है छोटी, माइक्रो का मतलब होता है छोटी लेंथ मेजर करने के लिए होती है। ये बेसिकली वायर की लेंथ मेजर करने, वायर का डायमीटर मेजर करने के लिए होती है, या फिर किसी शीट की थिकनेस के लिए यूज होता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे एक हमारे पास डायग्राम है, दिस इज कॉल्ड माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज। स्क्रू से आप समझते होंगे ना, जैसे मतलब हम स्क्रू, अगर हम नॉर्मल स्क्रू का रोटेट करते हो तो बेसिकली जो रैचेट है ये बेसिकली रोटेट होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल यू गाइस कैन टेक एनी सॉर्ट ऑफ शीट। यहाँ पे आप अपने उसको प्लेस्ड करोगे, उस शीट को प्लेस्ड करोगे, उसकी थिकनेस और या फिर उसकी जितनी भी उसका सर्कमफेरेंस, वो जितनी भी जगह ले रहा है, उसको बेसिकली राशेट की हेल्प से आप आगे पीछे करोगे, ठीक है। सिर्फ थिम्बल भी मूव करता है, उसके अलावा स्लीव विद वर्नियर कैलिपर ग्रेजुएशन ये मूव नहीं करता। बाकी ये जो स्पिंडल है ये सब मूव होता है, रैचेट भी मूव होता है, स्पिंडल भी मूव होता है, ठीक है, ताकि जो है ना आराम से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इजीली फिक्स्ड हो सके इसमें, ठीक है, मेजरिंग फेसेस में। आई होप यू गाइज लाइक इट, यू गाइज नीड टू लर्न ऑल ऑफ दीज, और जो है आपने इनकी डायग्राम्स की विजुअलाइजेशंस भी याद करनी है।
मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास रह गया मास को मेजर करने के लिए और टाइम को मेजर करनी है, एंड इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन दैट इन माय नेक्स्ट वीडियो. बट बिफोर दैट, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द like button and share it with your friends. I will meet you in my next video. Till then, bye bye. Allah Hafiz.